बेसिकली होता ये है कि जब भी कोई केस सिविल कोर्ट में फ़ाइल किया जाता है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या एटसेट्रा, इसके रिलेटेड कोई और केस, तो उसके लिए कोर्ट जो है वो बकिया रकम को सबमिट करने के लिए ऑर्डर पास करती है। तो कोर्ट्स ने डिसीजन भी किए, डिग्रियां भी की, उसके बाद ख़जाना ब्रांच ने भी उसको इशू किया, फिर एडवोकेट जनरल अपना जो होता है अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, वहाँ से उस पेमेंट को रिलीज़ भी किया गया। वो पेमेंट्स का करोड़ों रुपये का फ्रॉड हुआ, जिसकी बाबत FIRs रजिस्टर्ड हुई। 3 मुलजमान जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। बाकी 2 मुलजमान नदीम हैदर, मोहम्मद हसन, वो अभी तक ऑफ द स्क्रीन है, वो पता नहीं कहाँ है, उनको मार दिया गया है या उनको कहीं गायब कर दिया गया है, इलीगल डिटेन किया हुआ है। जब बुरसा ने उनसे रब्ता किया कि ये हमारा भाई जो है उसको जेल में भेजना था, जेल में मौजूद नहीं है, तो हमारा भाई जो कहाँ है हमें बताया जाए। बुरसा के पास रिकॉर्डिंग सेव, किस चीज़ की रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग ये सेव है कि अगर आप हमें रिश्वत दोगे रिकवरी की मद में तो हम आपके भाई को छोड़ देंगे, अगर नहीं दोगे तो हम इसको मार देंगे या CCD के हवाले कर देंगे। सिविल अदालतों में केसेस दायर करने के लिए ज़रे समन जमा करवाए जाते हैं। लाहौर की अदालतों में ज़रे समन जमा जो हुए उसमें करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ, और ये मुकदमा दर्ज हुआ एंटी करप्शन में, और एंटी करप्शन ने मुलाजमीन को गिरफ्तार किया, जिसमें अहलमद भी शामिल थे। और अहलमद जो हैं उनसे तफ्तीश की, उनका रिमांड लिया, जिस्मानी रिमांड लिया गया। लेकिन एक ऐसा अहलमद भी है जिस पे इल्ज़ाम तो है कि उसने फ्रॉड किया, लेकिन जब उसकी तफ्तीश जारी थी तो उसके वर्सा से एंटी करप्शन वालों की जानब से उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने वर्सा से करोड़ों रुपए रिश्वत मांगी, और वर्सा को कहा कि अगर वो रिश्वत नहीं देंगे तो इस मुलज़म को मार देंगे या CCD के हवाले कर देंगे। मुलज़म गिरफ्तार तो हुआ लेकिन जेल नहीं गया, रिमांड के बावजूद जेल नहीं भेजा गया, और जिसके बाद जब मुलज़म के हवाले से लवाहकीन को पता चला कि वो गायब कर दिया गया है, तो लाहौर हाई कोर्ट में उसकी हब्से भेजा, उसकी बाजियाबी के लिए अदालत से रुजू किया गया, और अदालत में जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने आके बताया कि मुलज़म फ़रार हो चुका है, जिस पे अदालत ने एंटी करप्शन से आइंदा समात पे तफसीली जवाब तलब किया है कि मुलज़म कैसे भाग गया, उसके हवाले से अदालत को आगाह किया जाए। दरख्वास्त गुजार सुम्बुल जो हैं खातून, जो कि मुलज़म की बहन हैं, उन्होंने अपने वकील जो शेर बलोच हैं, अहमद शेर बलोच, उनकी वसातत से लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। इसी हवाले से हम बात करेंगे अहमद शेर बलोच से। जी बताएं कि ये केस है क्या, ज़र समन के हवाले से फ्रॉड का मामला क्या हुआ सिविल कोर्ट? बेसिकली होता ये है कि जब भी कोई केस सिविल कोर्ट में फ़ाइल किया जाता है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या एटसेट्रा, इसके रिलेटेड कोई और केस, तो उसके लिए कोर्ट जो है वो बकिया रकम को सबमिट करने के लिए ऑर्डर पास करती है। जब ऑर्डर पास करती है, केस में पैसे सबमिट किए जाते हैं, उसके बाद वो फिर जब फैसला होता है तो जो डिसीजन करती है कोर्ट, वो जिसके हक़ में फ़ैसला होता है वो फिर डिग्री उसकी फेवर में कर दी जाती है। पैसे जो है वो जो जमा करवाए जाते हैं उसको ज़र समन कहते हैं। वो ज़र समन जमा तो करवा दिया, उसके बाद अच्छा, लाहौर की अदालतों में फ्रॉड कितना हुआ और किस तरह हुआ? इसमें बेसिकली ये करोड़ों रुपए का तकरीबन फ्रॉड हुआ है। इसमें हुआ ये कि अमला मिल के को मिली भगत करके, वहाँ पर जो अहलकारान हैं वो मिली भगत करके एक उन्होंने फ़ेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाते हैं, बेसिकली करवाने के बाद उन्होंने एक फ़ेक किस्म का बंदा जो है उसके नाम जो है मुख्तार ख़ास तैयार करवाया। उसकी बेस पे उन्होंने उसको वो शो किया कि बेसिकली लवाहिक ये है, पेमेंट इसको मिलनी चाहिए। तो कोर्ट्स ने डिसीजन भी किए, डिग्रियाँ भी की, उसके बाद ख़जाना ब्रांच ने भी उसको इशू किया, फिर एडवोकेट जनरल अपना जो होता है अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, वहाँ से उस पेमेंट को रिलीज़ भी किया गया। वो पेमेंट्स का करोड़ों रुपये का फ्रॉड हुआ, जिसकी बाबत FIRs रजिस्टर्ड हुई। और इसमें कितने मुलज़म गिरफ्तार हुए? इसमें बेसिकली 3 मुलजमान जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं, जिसमें एक नदीम हैदर है, एक मोहम्मद हसन है, ये अहमद थे, और एक कोई और पर्सन है जिसका नाम राना कैस है, वो जुडिशल लॉकअप में है। यानी एक जेल में चला गया और 2 एंटी करप्शन की हिरासत में है, और एक मुलज़म जो है उसके लिए आप लाहौर हाई कोर्ट से में आए। उसके हवाले से आप बता रहे थे कि उनके वर्षा से कोई डिमांड की जा रही, रिश्वत की, कितनी रिश्वत की डिमांड की गई, किसने डिमांड की? जी, अब इसमें हुआ ये है कि 14 दिन का रिमांड मुकम्मल जब किया गया, तो 14 दिन के बाद रिमांड मुकम्मल होने के बाद लर्नर जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने ये ऑर्डर पास किया कि इनको जुडिशल लॉकअप में भेजा जाए। 27/5/2000
26 को जुडिशल लॉकअप में भेजना था। जब जुडिशल लॉकअप में भेजने की बारी आई तो एक मुलज़म जो है राणा कैस, उसको जुडिशल लॉकअप में भेज दिया गया। बाकी 2 मुलज़मान नदीम हैदर और मोहम्मद हसन वो अभी तक ऑफ द स्क्रीन है, वो पता नहीं कहाँ है, उनको मार दिया गया है या उनको कहीं गायब कर दिया गया है, इलीगल डिटेन किया हुआ है। जब बुरसा ने उनसे रब्ता किया कि ये हमारा भाई जो है उसको जेल में भेजना था, जेल में मौजूद नहीं है, तो हमारा भाई जो कहाँ है हमें बताया जाए, तो उस पर काशिफ रफ़ीक जो है असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग है वहाँ पर, उनकी जानब से और बाकी जो वहाँ पर डायरेक्टर एंटी करप्शन का अमला है उनकी जानब से करोड़ों रुपया रिश्वत मांगी गई कि आप हमें इनकी रिकवरी दें करोड़ों रुपया रिश्वत की मद में, देन हम इसको छोड़ेंगे, अगर नहीं दोगे तो हम इसको मार देंगे या हम इसको CCD के हवाले कर देंगे और ये किसी कोर्ट में पेश हम नहीं करेंगे। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि वो रिकवरी लेके उस पर वो रिकवरी डालें और उसका चलान करें कि इससे जो रकम खुर्द-बुर्द हुई वो इसे रिकवर किया और उसका वो चलान करना चाह रहे हो, ये भी तो हो सकता है ना। वो रिकवरी उनको चाहिए थी ड्यूरिंग रिमांड। जब 14 दिन कंप्लीट हुए, 14 दिन के अंदर वो रिकवरी उनसे वो नहीं ले सके, तो 14 दिन के बाद जब जज साहब ने उनको जेल भेजने का ऑर्डर किया तो उसके बाद वो रिकवरी नहीं ले सकते। रिकवरी वो ले सकते थे विद इन 14 डेज़ के अंदर। आपका ये कहना है कि जब रिमांड ख़त्म हो गया, जुडिशल ऑर्डर हो गया कि इसको जेल भेज दें, उसके बाद रिश्वत तलब की गई, ये उसका वर्षा का जी, उसके बाद रिश्वत तलब की गई। आज से को 4-5 दिन पहले उनके पास रिकॉर्डिंग सेव है। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी है? बुरसा के पास रिकॉर्डिंग सेव। किस चीज़ की रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग ये सेव है कि अगर आप हमें रिश्वत दोगे रिकवरी की मद में तो हम आपके भाई को छोड़ देंगे, अगर नहीं दोगे तो हम इसको मार देंगे या CCD के हवाले कर देंगे। ये जो रिकॉर्डिंग आप बता रहे हैं ये किसके पास है और इसमें जो कहा है कि हमें रिश्वत दें, रिश्वत नहीं दें, पैसे दें, रिकवरी दें वरना इसको मार देंगे, ये किसकी तरफ से कहा गया और रिकॉर्डिंग किसके पास? ये रिकॉर्डिंग जो है, जो पटिशनर है यहाँ पर, कंप्लेनेंट जो है सुंबल रज़ाक, सुंबल जुल्फ़कार जो डैटी न्यू की बहन है, उसके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है और उसको कहा गया और काशिफ रफ़ीक की जानिब से कहा गया। काशिफ रफ़ीक जो है असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन है, उसकी जानिब से कहा गया। अच्छा, आप लाहौर हाई कोर्ट आए उसकी बाजियाबी के लिए, तो यहाँ पे समाअत क्या होगी? अब इस लाहौर हाई कोर्ट में जब बाजियाबी के लिए आए तो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे ऑनरेबल कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की थी। आज रिपोर्ट जब जमा करवाने की बारी आई तो वहाँ पर एक डायरेक्टर पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी वो हमारी हिरासत से 27 तारीख को भाग गया था, तो जिस पे बरहमी का इजहार करते हुए मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद बाजवा साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि 14 दिन जब आप वो रिमांड पे लेके जा रहे थे तो तब वो आपसे नहीं भागा और जिस दिन जुडिशल का टाइम हुआ वो आपसे भाग गया। इसकी मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो 17 तारीख के लिए सबमिट करें विद रिकॉर्ड और डायरेक्टर एंटी करप्शन को तलब कर लिया है 17 तारीख के लिए। केस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें एक तो अदालतों में जो लोग एतमाद करके ज़र समन वहाँ पे जमा करवाते हैं उसका करोड़ों रुपए का फ्रॉड है। दूसरी बात, इसमें मुलज़मान गिरफ्तार हुए, रिमांड हुआ और रिमांड के बाद दूसरी बड़ी बात कि एंटी करप्शन की जानिब से उनसे रिकवरी के नाम पे रिश्वत तलब की गई और ये रिश्वत उस वक्त तलब की गई बकौल बुरसा के जब रिमांड ख़त्म हो चुका था और एंटी करप्शन के पास ये इख्तियार नहीं था कि रिकवरी के नाम पे कोई रकम उनसे तलब करें। तो अदालत ने आज इस पर बड़ा हुक्म जारी किया है कि आइंदा समाअत पे डायरेक्टर एंटी करप्शन से रिपोर्ट तलब की है कि मुलज़म कैसे भागा, कैसे फ़रार हुआ। आइंदा समाअत पे तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए।